जय साथियों, स्वागत है आपको अपना इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, क्योंकि अभी जो है से लगातार कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन आपको पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। ये जो है से कल का ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि रजनीश सर जो आपको बिहार झारखंड का जो न्यूज़ देते हैं वो स्पेशल टीचर के लिए ही न्यूज़ लेकर आते हैं, और जो भी चीज़ होता है वो पहले ही बता देते हैं, क्योंकि उनको गुप्त रूप से या किसी रूप से उनको जानकारी के बारे में पता रहता है। तो आप सबसे पहले सारे पॉइंट्स को जानेंगे, और आज हम लोग जो देखेंगे, आज का जो न्यूज में है वह है डोमेसाइल नीति से संबंधित न्यूज है। उसके बाद आपको सक्षमता परीक्षा पास नहीं नहीं करेगा, जो टीचर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आप नौकरी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल मिलाकर देखा जाए तो 10 पॉइंट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षक भर्ती से जितने भी जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले है डोमेसाइल नीति के बारे में। दोस्तों, डोमेसाइल नीति जो है आपको TRE 1 हो गया, TRE 1, 2 भी समाप्त है, और तीसरा जो TRE होने वाला था ये परीक्षा रद्द हो गया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन लीक की वजह से या क्वेश्चन एक दिन पहले सेंटर से बाहर निकलने की वजह से यह रद्द हो गया था, जिसका डेट जो है आपको नेक्स्ट मंथ में दिया है। तो TRE 3 में भी डोमेसाइल नीति लागू करने का मांग बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इतना तो संभावना है कि TRE 4 और TRE 5 जो आने वाला है उसमें आपको डोमेसाइल नीति पूरी रूप से देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको TRE 3 में भी आपको डोमेसाइल नीति देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि जातिगत जनगणना आधारित जो हुआ था उसके तहत जो भी रिजर्वेशन मिला था उस सारे रिजर्वेशन को हाई कोर्ट पटना ने उसको रद्द कर दिया है। तो जब उसको रद्द कर दिया है तो हो सकता है कि डोमेसाइल नीति लागू हो जाए। ठीक है, जो TRE 3 से ही आपको देखने को मिल सकता है, और नहीं तो TRE 4 और TRE 5.0 जो होगा इन सभी में आपको डोमेसाइल नीति देखने को मिल जाएंगे। यह था आपको डोमेसाइल के बारे में। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो टीचर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं वो नौकरी को छोड़ दें। ठीक है, नहीं तो उनको जैसे मान लीजिए कि कोई भी टीचर जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे ही नहीं, उनको नौकरी में रहने का कोई हक नहीं है, वो नौकरी छोड़ सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। दूसरा पॉइंट आता है थर्ड नंबर की 10 जुलाई से सक्षमता परीक्षा 25 जुलाई को परिणाम जारी होंगे, यानी कि ये जो 10 जुलाई से सक्षमता परीक्षा शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसका रिजल्ट जो है जुलाई में ही 25 जुलाई को रिजल्ट निकालने की इसमें घोषणा किया गया है कि 25 जुलाई तक की हम रिजल्ट को यानी परिणाम को डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल मिलाकर 85,000 आवेदन आए हैं। यदि देखा जाए इसमें तो टोटल मिलाकर 85,000 आवेदन आए हैं। किसमें? तो जुलाई में जो सक्षमता परीक्षा होने वाले हैं उसमें टोटल मिलाकर 85,000 आवेदन है। अब जो BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द जारी करेगा शेड्यूल, यानी BSEB जो है यह जल्द शेड्यूल जारी करने वाला है। वह आपको 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसका बाद सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2, ये दोनों जो परीक्षा होगा, सक्षमता परीक्षा 1 हो गया है और सक्षमता परीक्षा 2 जो है वो अभी होने वाला है। तो सक्षमता परीक्षा 1 का अभी तक कोई भी आपको काउंसलिंग देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ तक के सभी जो शिक्षकगण हैं वो सभी जोर शोर से मांग उठा रहे हैं कि इसका जो है काउंसलिंग कराया जाए। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है। यह जो है सक्षमता परीक्षा 1 और 2 10 जुलाई को जो होने वाला है, यानी कि 25 जुलाई को जब सक्षमता परीक्षा 2 को रिजल्ट आ जाएगा तब उसमें उनका जो है कि दोनों का काउंसलिंग एक साथ करवाने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। तो सक्षमता परीक्षा 1 और 2 के साथ ही आपको काउंसलिंग दोनों को साथ में देखने को मिलेगा। उसका अगस्त में होगी काउंसलिंग। ये जो आपको एग्जाम होने जा रहा है सक्षमता परीक्षा 2 का, यह आपको काउंसलिंग कब होगा? तो अगस्त में ही होगा। सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा 2 दोनों मिलाकर। उसके बाद एक और है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कहनाम है कि नो ऑनलाइन अटेंडेंस नो पेमेंट,
यदि आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो नो ऑनलाइन अटेंडेंस नो पेमेंट, ठीक है। यानी कि यदि आपको पेमेंट चाहिए तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस हर हाल में बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साल में 6 दिन शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग, यानी प्रत्येक साल, जैसे मैं अभी तक हो रहा था कि एक बार टीचर को क्या किया जाता था कि प्रशिक्षण करा दिया जाता था, उसके बाद कोई प्रशिक्षण नहीं होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सोची है कि, और शिक्षा विभाग ने सोचा है कि कम से कम एक साल में 6 दिन का ट्रेनिंग, यानी एक सप्ताह का ट्रेनिंग जो होगा, लगभग एक सप्ताह का आपको सभी शिक्षक को देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। फिर परीक्षा फल तिथि से ही राज्यकर्मी की मांग। अब आप देख सकते हैं कि अभी लगातार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रहा है तो उसमें एक और मुद्दा जोर शोर से हो रहा है, क्योंकि यह बीपीएससी के थ्रू जो भी पास होकर गए हैं तो उन सभी को तो राज्यकर्मी बनना ही है, ठीक है। तो उन सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि जब से हमने बीएसएससी बोल रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम जो हम क्वालिफाई किए हैं, उस दिन से ही हमको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, इसका मांग जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपको शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी था मुद्दा जो आज का न्यूज है। तो इसके बारे में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगला वीडियो जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।